टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीटी के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। SMB प्लाजा उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यावसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त की पेंशन रोकने के आदेश। पूर्व में कलेक्टर रहे हेमंत गेरा की सैलरी भी रोकी। तेज रफ्तार थार जीप रेलिंग से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। चालक के झपकी लेने के चलते अनियंत्रित हुई जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त। चालक और घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने थार जीप से निकालकर पहुंचाया अस्पताल। और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई 1,44,00,000 रुपए की संपत्ति फ्रीज। NDPS एक्ट की धारा 68F1 के तहत की गई कार्रवाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त की पेंशन के साथ उदयपुर के जिला कलेक्टर रह चुके हेमंत गेरा की सैलरी रोके जाने की खबर से। न्यायालय ने अवमानना के मामले में आदेश देते हुए इन तीनों IAS अधिकारियों की सैलरी और पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। अवमानना के मामले में IAS अधिकारी हेमंत गेरा की सैलरी और रिटायर्ड IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार भट्ट जो कि संभागीय आयुक्त रह चुके हैं उदयपुर के, साथ ही उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की पेंशन रोकने के भी आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को निजी रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। दरअसल इन अधिकारियों पर 9 कर्मचारियों को तीसरा वेतन आयोग देने में लापरवाही बरतने के चलते ये आदेश दिए गए। कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किए थे, लेकिन अवमानना की गई कोर्ट की। ऐसे में कोर्ट ने सख्ती का रुख इख्तियार करते हुए तीनों अधिकारियों की तनख्वाह और सैलरी के साथ साथ पेंशन रोकने के भी आदेश सुनाए हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता की सिंगल बेंच ने उदयपुर के तत्कालीन संभागीय आयुक्त और तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ तत्कालीन कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा की तनख्वाह रोकने का आदेश दिया है। उदयपुर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय में मिनिस्ट्रियल स्टाफ पदों पर तैनात 9 कर्मचारियों ने वकील यशपाल खिलेरी के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने 13 अगस्त 1987 में स्थायी करते हुए उन्हें पहला और दूसरा चयनित वेतनमान देने की बात कही थी और बताया था कि तीसरे वेतनमान से उन्हें वंचित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 महीने के अंदर इन सभी फायदों को देने के आदेश दिए थे। 31 मार्च 2022 तक उन्हें एरियर का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी इन आदेशों की पालना नहीं की गई। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में न्यायालय की अवमानना मानते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों की उन सूची भी मांगी है और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को करने की तारीख दी है। आपको बता दें, हेमंत गेरा इस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, जबकि राजेंद्र भट्ट उदयपुर में संभागीय आयुक्त पद से 31 अगस्त 2024 को रिटायर हो चुके हैं। वहीं उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी VRS का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार करने के बाद 20 मार्च 2024 से वे सेवा मुक्त हो गए। VRS मंजूर होने के बाद वे कांग्रेस के साथ जुड़कर राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए बड़ी संपत्ति अर्जित करने वाले तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह अब तक की बांसवाड़ा में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बांसवाड़ा पुलिस ने इन तस्करों की 1,44,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक शर्मा और उसके पिता सुरेश शर्मा की संपत्ति को सीज किया है। बताया जा रहा है इन दोनों आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए यह संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने इन दोनों पिता पुत्र की चल अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। बांसवाड़ा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध मादक पदार्थों से तस्करी करते हुए अर्जित की गई 1,44,00,000 रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जिसमें तस्करों की संपत्तियों को फ्रीज करने या सीज करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। खमेरा थाना अधिकारी रमेश चंद्र सेन के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को सीज किया है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति बताते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को सीज किया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि इस तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं गोगुंदा से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में थार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित खाकड़ी के पास का बताया जा रहा है। तेज रफ्तार थार जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते चालक और इसमें बैठा हुआ दूसरा सवार भी बुरी तरह इसी में फंस गया था। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए दोनों घायलों को थार जीप से बाहर निकाला और उदयपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हादसे की तस्वीरें उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर गुरुवार सुबह हुए हादसे की है। अल सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच हुए हादसे में तेज रफ्तार थार जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है चालक को नींद की झपकी आने के चलते वो अपने वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार चालक और उसके साथ बैठा एक और शख्स बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे की सूचना पुष्पेंद्र गमेती नामक शख्स द्वारा पुलिस और हाईवे टीम को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने मशक्कत करते हुए दोनों को इस क्षतिग्रस्त जीप से बाहर निकाला। दोनों को उदयपुर के जिला अस्पताल भिजवाया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है यह हादसा चालक को नींद की झपकी आने से हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आज अल सुबह करीब 3:30 बजे गुजरात के साबरकांठा से हाईवे होते हुए एक थार गाड़ी जिसमें दो लोग सवार थे जो कि अपने गांव सलुम्बर जा रहे थे और वहाँ खाकड़ी के निकट एसआर पेट्रोल पंप जो कि खाकड़ी के पास पड़ता है उसके जस्ट पास ही वो गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई और वो दोनों लोग गंभीर घायल हो गए। और मुझे वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत सूचना दी और मैं मौके पर पहुँचा। दोनों को घायलों को कड़ी मशक्कत से हमने करीब 1 घंटे की मशक्कत से बाहर निकाला और हाईवे और एम्बुलेंस को भी सूचना दी। तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और हाईवे की पेट्रोलिंग भी पहुंची, पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा और उनको तुरंत हमने जिला अस्पताल रेफर किया गया। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management.
Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। होली त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आयशर ट्रक से 105 कार्टन राजस्थान निर्मित बियर जब्त की है। पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध बियर की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने अवैध बियर की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए 105 कार्टन राजस्थान निर्मित बियर के जब्त किए हैं। साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी रतनपुर के सामने वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर से एक आयशर ट्रक जिसका नंबर GJ01JT4393 है, उसमें अवैध शराब भरी हुई है, वो यहाँ से गुजरने वाला है। ऐसे में गुजरात तस्करी के लिए ये शराब ले जाए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सतर्क होते हुए नाकाबंदी कर इस ट्रक को रोक लिया। ट्रक चालक से जब इस माल के बारे में पूछी गई तो उसने ट्रक में रद्दी और वेस्ट भरे होने की जानकारी दी, लेकिन पुख्ता जानकारी होने के चलते पुलिस ने गहन जांच की तो कचरे के नीचे छिपा कर रखे गए बियर के कर्टन बरामद हुए, जिनकी गिनती करने पर ये 105 बियर के कर्टन मिले, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक कैलाश दास पुत्र नारायण दास वैष्णव निवासी पीपली डोडियान को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद का रहने वाले इस चालक से पूछताछ की जा रही है कि अवैध शराब की तस्करी में और कौन कौन लोग लिप्त थे। नेशनल हाईवे 48 पर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रोड पे नाकाबंदी मन एसी में जाब्ता द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। समय करीब 2:10 PM पर देर मुखबिर सूचना मिली कि एक आयशर GJ01JT4393 आ रहा है, जिसमें ऊपर रद्दी भरी हो, नीचे अवैध शराब भरा हुआ है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मन एसी में जाब्ते द्वारा मुखबिर सूचना बताए अनुसार एक ट्रक आयशर ट्रक GJ01JT4393 आता नजर आया, जिसे हाथ का इशारा देकर साइड में करवाया। वह ड्राइवर का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश दास नारायण दास जाति वैष्णव निवासी पीपली डोडियान पुलिस थाना रेल मंगरा का होना बताया। वह ट्रक में क्या भरा हुआ होने पूछने पर उसने घबराते हुए रद्दी व वेस्ट माल भरा होना बताया, जिस पर मन एसी में जब्ते द्वारा रद्दी को हटाकर देखा तो अंदर बियर के कार्टून नजर आए। वह मन एसी में जब्ते के द्वारा उतरवा कर कुल 3 बियर के कार्टूनों को उतार गया तो कुल अंदर 105 पेटी रूबक व किंगफिशर कंपनी की बियर होना पाया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर संभाग में होली और रमजान के त्योहार को लेकर पुलिस विभाग और प्रशासन की ओर से बधाई देते हुए सभी से सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल और उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी को त्योहारों की बधाई देते हुए अपील की कि वे पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और अपने अपने त्योहार को सौहार्दपूर्वक मनाएं ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रह सके। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने होली के त्योहार पर उदयपुर जिले के सभी नागरिक और सभी बाशिंदों को बधाई देते हुए अपील की है कि वे शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा रमजान के इस मौके पर जुमे का दिन भी है, ऐसे में दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोग करते हुए अपना त्योहार मनाएंगे तो इस प्रदेश में शांति बनी रहेगी। देखिए, आने वाला संपूर्ण मार्च माह और उसके पश्चात अप्रैल माह हिंदू और मुस्लिम सभी त्योहारों से इस माह में आने वाले हैं। अभी आने वाले 2 दिनों में होली, तत्पश्चात नव संवत्सर, चेटी चंड, इसके पश्चात ईद,
ये सभी त्यौहार वे हैं जो जिनको बड़े धूमधाम से और प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मनाता है। इन सभी त्योहारों की दृष्टि से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। होली पर सभी सुविधापूर्वक उत्साह से अपने त्यौहार को मनाया। इस दृष्टि से शहर के सभी क्षेत्रों में संवेदनशील और ऐसे क्षेत्र जहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहती है वहाँ पर फिक्स पिकेट्स लगाई गई हैं। थानों की जो गाड़ियाँ हैं, मोबाइल पार्टीज़ हैं, गश्ती दल हैं, उनको अपना अपना इलाका दिया जाकर उन्हें गश्त के लिए निर्देशित किया गया है। सादा वस्त्रों में हमारी टीमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी अभी हमारा अभय कमांड के माध्यम से नियंत्रण नहीं है, कैमरों के माध्यम से, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरे भी प्रशासन की मदद से लगाए गए हैं ताकि इन क्षेत्रों की गतिविधियों पर भी अभय कमांड के माध्यम से नियंत्रण रखा जा सके। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। साथ साथ चूँकि होली का पर्व है, शराब का विक्रय और वितरण और उपभोग बढ़ जाता है। इस दृष्टि से कहीं ऐसी शराब जो अवैध हो, नकली हो, उसका वितरण या उपभोग नहीं हो, इस दृष्टि से अवैध शराब के खिलाफ भी पूरे ज़िले में अभियान चलाया गया है। इस प्रकार देखेंगे कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वो पूरे उत्साह के साथ और पूरे मस्ती से इन त्योहारों को मनाएं और ज़िले का सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए समुचित पुलिस प्रबंध किए गए और पुलिस बल पूरा मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहा है। वहीं होली और रमजान की बधाई देते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी सभी प्रदेशवासियों और जिले के नागरिकों से अपील की है कि इस खूबसूरत त्योहार पर जिस तरह से हमेशा हम सहयोग और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए अपने त्योहार मनाते आए हैं, उसी तरह हम इस बार भी अपने त्योहार को शांति और सौहार्द पूर्वक मनाएं ताकि प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रह सके। सर्वप्रथम तो मैं रंगों के त्यौहार धुलंडी और बुराइयों के दमन का प्रतीक होलिका दहन दोनों त्योहारों की समस्त उदयपुर वासियों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। सभी के लिए त्यौहार बड़े खुशियों से और बहुत हर्षोल्लास से वे लोग मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। होली त्यौहार के लिए पूरे ज़िले में माकूल व्यवस्थाएं करी गई है। सभी लोग सेफ्टी के साथ, शांति के साथ और खुशी के साथ अपना त्यौहार मना सके इस प्रकार की व्यवस्था है। सभी जगह पुलिस की भी प्रॉपर व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि त्यौहार में किसी भी प्रकार का विघ्न न रहे और समाज में खुशियाँ रहे और बहुत हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाए। होली के इस पावन पर्व पर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शर्वा पंड्या ने सभी को बधाई देते हुए अपील की है कि उनकी आंख उनकी जिंदगी का सबसे कीमती गहना है। ऐसे में होली का त्योहार मनाते समय कई सावधानियां बरतनी उनके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, आंख की रोशनी और आपकी स्किन सुरक्षित रहे, इसको लेकर सावधानियां बरतें। क्या कहा है डॉक्टर शर्वा पंड्या ने इस मौके पर, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली खेलते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षित रंगों का उपयोग करें, पक्के रंगों के इस्तेमाल से बचें। होली खेलते समय आप या तो गॉगल्स का इस्तेमाल करें ताकि आंखों को रंगों से बचाया जा सके। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो होली खेलते समय ना पहनें, उससे आप संक्रमण का खतरा रहता है। तेज धार वाली पिचकारी से और गुब्बारों से होली खेलने से बचें, आँखों में चोट लगने की संभावना होती है। इनकेस आँखों में अगर रंग चले भी जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आँखें ठंडे और साफ पानी से धो लें और फिर भी अगर आपको आँखों में जलन या लालपन या सूजन रहती है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आप सभी की होली सुरक्षित रहे। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले की कानौड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से
49.53 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही 1 किलो 505 ग्राम अफीम भी बरामद की है। पुलिस की नाकाबंदी को देखते हुए इस चालक ने अपना वाहन मोड़ा और तेज गति से भाग रहा था। ऐसे में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इसे पकड़ा। इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से 1 किलो 505 ग्राम अफीम और करीब 50 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है। कानौर थाना पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स के पास अफीम बरामद हुई थी। साथ ही करीब 50 किलो अवैध डोडा चूरा भी इससे बरामद पुलिस ने किया है। कानौर थाना अधिकारी मुकेश चंद्र खटीक के मुताबिक टीमों का गठन करने के बाद थाना क्षेत्र के बिलिया बाऊजी चौराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान लूणदा की तरफ से एक स्विफ्ट कार आती हुई दिखाई दी। ये पुलिस नाकाबंदी को देखकर ये गाड़ी और इसके चालक ने तुरंत गाड़ी को मोड़ा और भागने लगा। इस पर पुलिस की टीमों ने 2 भागों में अलग अलग बंटकर रास्तों से इस कार को घेरते हुए इस चालक को गिरफ्तार किया है। कार चालक का करीब 10 किलोमीटर अलग अलग रास्तों पर पीछा करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी इलाके में ऊदपुरा गांव की तरफ जब ये भाग रहा था उस समय पुलिस की टीमों ने इसे दबोचा है। पुलिस की टीम द्वारा कार चालक को पकड़ने के बाद जब से पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम ओम प्रकाश बिश्नोई, पिता गंगाराम बिश्नोई, निवासी सिया गांव, पुलिस थाना सांचौर, जिला जालोर बताया है। पुलिस टीमों द्वारा कार की तलाशी ली गई तो कार के पीछे की डिक्की और सीट पर काले और सफेद रंग के 4 अफीम डोडा चूरा के पैकेट पड़े हुए मिले, जिनका वजन करीब 50 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है। 49.53 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त करते हुए कार में मिली जो सीट की डिक्की थी आगे की, उसमें भी अफीम बरामद हुई है। करीब 1.505 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ यानी अफीम को बरामद करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओम प्रकाश बिश्नोई से पुलिस पूछताछ करते हुए पता लगाने का प्रयास की रही है कि ये अवैध डोडा चूरा और अफीम किसने भेजी थी और किसको पहुंचाने के लिए इस कार द्वारा ले जाई जा रही थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अफीम और डोडा चूरा रामा पाटीदार नामक शख्स द्वारा उसे दिया गया था। रामा पाटीदार नामक एक शख्स बलागुड़ा पीपलिया मंडी एमपी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके द्वारा दी गई अवैध अफीम और डोडा चूरा लेकर ये तस्करी करते हुए यहाँ से ले जा रहा था, लेकिन पुलिस का नाकाबंदी देखते हुए घबरा कर भागने लगा। ऐसे में पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है ये अफीम और डोडा चूरा फुटकर धंधा करने के लिए ले जाई जा रही थी। अफीम और डोडा चूरा जब्त करते हुए आरोपी ओम प्रकाश बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस मामले में मामला दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ अनुसंधान किया जा रहा है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। एसएमबी प्लाजा उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यावसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त की पेंशन रोकने के आदेश। पूर्व में कलेक्टर रहे हेमंत गेरा की सैलरी भी रोकी। तेज रफ्तार थार जीप रेलिंग से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। चालक के झपकी लेने के चलते अनियंत्रित हुई जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त। चालक और घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने थार जीप से निकालकर पहुंचाया अस्पताल। और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई 1,44 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत की गई कार्रवाई। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन OCT के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।